गांव से बहुत दूर एक घने जंगल में बहुत सारी चिड़िया निवास करती थी। लेकिन जैसे ही सोमवार आता तो सारी चिड़िया चुप हो जाती, क्योंकि सोमवार के दिन एक खूंखार बाज आकर उनके अंडे एवं बच्चों को खा जाता था। चुप हो जाओ बच्चों, आज सोमवार है। माँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं बाज न आ जाए। चुप रहो बच्चों, आज बाज इस दिशा में नहीं आएगा। तभी टुनटुनी गौरी के पास आती है और उससे कहती है, बहन गौरी, ऐसे हम कब तक डर डर के जीते रहेंगे। चलो आज तो इस बाज की शिकायत राजा शेर से कर ही आते हैं। हाँ बहन, तुम बहुत ठीक कह रही हो। चलो हम शेर के पास चलते हैं। तभी दोनों चिड़ियाएं उस बाज की शिकायत करने के लिए शेर के पास जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन शेर सो रहा था और वह चिड़िया उसे जगाने का भी प्रयास करती हैं। लेकिन जब शेर नहीं जगता है तो वह वापस लौट आती हैं। अरे बहन टुनटुनी, राजा शेर तो सो रहे थे। अब हम उस बाज की शिकायत किससे करेंगे? आखिर कौन करेगा अब हमारी मदद? तुम टेंशन मत लो गौरी, अब हम बाजों के सरदार चील के पास जाएंगे, वही करेंगे हमारी मदद। तभी दोनों चिड़ियाएं चील के पास जाने के लिए तैयार होती हैं और दोनों चिड़ियाएं चील के पास पहुंच जाती हैं। सरदार जी, हमारी मदद करो, हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या बात है चिड़िया बहन, तुम क्यों परेशान हो? आखिर क्या संकट आ गया है तुम्हारे ऊपर? सरदार जी, आपके कबीले का बाज हर सोमवार को आता है और हमारे बच्चे और अंडों को चुरा कर ले जाता है। अब बताइए हम क्या करें? अरे अरे चिड़िया बहन, तुम ये क्या कह रही हो? हमारे कबीले में तो शिकारी बाज रहते ही नहीं हैं। सरदार, यदि आपको यकीन नहीं है तो ये सोमवार आप हमारे कबीले में आकर देखिए, आपको सच का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ये सोमवार को सुबह से ही तुम्हारे कबीले पहुंच जाऊंगा और देखूंगा कि कौन है वो बाज जो तुम्हारे बच्चे एवं अंडे को खाता है। इसके बाद दोनों चिड़ियाएं अपने घोंसलों के पास वापस लौट जाती हैं। लेकिन इन सभी बातों को एक कौवा सुन रहा था और वह सोचता है कि ये बात तो जल्द ही बाज को बतानी पड़ेगी, नहीं तो वो सोमवार को चील के जाल में फंस जाएंगे। तभी वह कौवा बाज के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है, सुनो बाज भाई, तुम हर सोमवार को उन चिड़ियों के बच्चे एवं अंडों को खाते हो, लेकिन तुम्हें यह पता है कि इस सोमवार को उन्होंने क्या किया है? नहीं कौवे भाई, बताओ क्या किया है उन चिड़ियों ने? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानो तो इस बार सोमवार को नहीं बल्कि मंगलवार को अपने शिकार पर जाना। परंतु क्यों? मैं तो वहाँ सोमवार को जाता हूँ, इस बार मंगलवार को क्यों जाऊँगा? अरे बाज भाई, अगर इस बार आप सोमवार को गए तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि सोमवार को तुम्हारे सरदार चील भी वहाँ मिलेंगे। फिर तुम क्या करोगे? अरे अरे कौवे भाई, तुमने यह बात मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं, अब मैं सोमवार को हरगिज नहीं जाऊंगा वहाँ। जैसे ही सोमवार आता है तो चील उन चिड़ियों की रक्षा के लिए उनके पास सुबह से ही पहुंच जाता है। लेकिन उस दिन वह बाज नहीं आता है और चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वह गुस्से में उस चिड़िया से कहता है, देखो चिड़िया बहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे पास शिकारी नहीं है। आज कोई भी नहीं आया और बेकार में मेरा टाइम बर्बाद हो गया। यह कहकर चील
अपने कबीले वापस लौट जाता है, तभी दूसरे दिन सुबह से ही वह बाज उन चिड़ियों पर हमला बोल देता है। अरे चिड़ियों, तुम मेरी शिकायत चील से करोगी? अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वह एक चिड़िया के बच्चे को उठाकर लिए जाता है और रास्ते में उसे चील देख लेता है। तभी चील को उस बाज पर बहुत गुस्सा आता है। अरे मैं तो सोच रहा था कि वह चिड़िया झूठ बोल रही हैं, लेकिन ये तो सच में चिड़िया को लिए जा रहा है। अब तो इसका बंदोबस्त करना ही होगा। तभी वह चील उस बाज को पिंजरे में कैद कर देता है और फिर सारी चिड़िया खुशी खुशी जंगल में रहने लगती हैं।